आइए शुरुआत करते हैं एक धुआंधार सेशन की दोस्तों। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही तगड़ा रहेगा। अब वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्ते करता हूं, शुभ संध्या गाइस। थोड़ा 5 मिनट लेट हुआ हूं पर एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ, सब कुछ अब ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। क्या अब एक बार दोस्तों पहले ही क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे। वेरी गुड इवनिंग गाइस, माफ करेंगे थोड़ा लेट हो गया था दोस्तों, जाम में फंस गया था। कक्षा में देखिएगा क्या कह रहा है, कक्षा में देखेंगे। ओके, कह रहा है, ओके, कह रहा है कक्षा में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? दोस्तों क्या है? हानिकारक है। आइए देखते हैं। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार क्वेश्चन देखिए। ओके, कह रहा है कौन कौन से विचार हानिकारक है। पहला, अब दोस्तों इसको देख के अपने से बताइएगा क्या इससे कक्षा में विजेता एवं तारे हुए, तारे मतलब स्टार। हाँ, पहले जान लो दोस्तों, तारे का अर्थ स्टार। हाँ, इसमें कक्षा में विजेता और स्टार विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। अच्छा, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने में बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में सॉरी क्या है, तैयार होने के लिए या टलने के लिए तैयार किया जाता है। आइए ओके, आइए खुद से देखिए दोस्तों, खुद से देखिए। ओके, आइए आइए ओके ओके, आइए ओके ओके, खुद ही दोस्तों बताइए, खुद ही बताइए। ओके, आइए ओके। इससे कक्षा में दोस्तों क्या कह रहा है, इससे कक्षा में विजेता और स्टार, दोस्तों क्या विजेता और हारे, दोस्तों यहां हारे होना चाहिए यार, इतना घटिया टाइपिंग हुई। क्या हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है और उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों स्कूल, इससे विद्यार्थियों में इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में टलने के लिए क्या, ओके ओके, आइए ऐसे कर लें तो भी चलेगा। ओके, आइए, एक ही क्वेश्चन में 3 गलतियां हैं। आइए ओके, इसके हाँ समझ गए हैं। इसको आइए आइए ओके। दोस्तों गर्व करना एक पॉजिटिव साइन है, इसीलिए कहता हूं एक बार पढ़िए। आपकी सबसे गलत बात क्या है? आपकी सबसे गलत बात है आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़िए यार, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? इससे हारे और जीते हुए, बिल्कुल एक गलत बात है। एक तरफ लूजर्स होंगे, एक तरफ से विनर्स होंगे, अर्थात पहला आपके ऑप्शन में होगा। तो एक बात तो साफ साफ है दोस्तों, पहला होगा ही। अगला क्या है? इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है। दोस्तों बिल्कुल, जो बेचारा टॉप नहीं किया है, जो स्कूल में टॉप नहीं किया है, लगेगा कि यार मेरी स्कूल में कोई इज्जत ही नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अर्थात पहला दूसरा दोस्तों पूरी तरह सही है। इससे विद्यार्थियों को तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने को बढ़ावा मिलता है। मतलब दोस्तों सीधा सीधा मतलब क्या है कि 3 वाला ऑप्शन पॉजिटिव है, वो नहीं रहेगा। 1 to 4 इज द राइट आंसर। इसका यहां समझ गए? इसको आइए ओके। कई लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया है, कई लोगों ने, इसीलिए बोलता हूं पढ़ा करो। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनका उत्तर सही है। इसलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जरूर यार, प्लीज एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ओके, आप समझिए क्या कह रहा है। इससे विनर्स और लूजर्स को चिन्हित करके दबाव बनेगा, इससे दबाव बनता है, सही है। और जो ये स्टार बैनर हम मेडल दे रहे हैं, इससे हम मार्केट आधारित शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। सो द राइट आंसर 1, 2 और 4 यस कहते हैं, समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यस ओके, आई ओके, समझ गए हैं। कह रहा है, देखेंगे ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है। किसी कार्य में विफलता के लिए क्या कह रहा है? आइए, कह रहा क्या? कह रहा है किसी कार्य में, देखिए एक बार,
कह रहा है किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों में प्रेरित कर सकता है? ऑप्शन ए। ओके आइए लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके 2 मिनट में फॉन्ट को चेंज करूंगा। इट्स ओके। संप्रास मेरा फॉन्ट चेंज करो। ओके ओके लेट्स गो आइए शुरू करते हैं। यस ओके आइए नंस इट्स ऑल राइट। आइए अब दोस्तों एक बार देखेंगे, क्वेश्चन देख नहीं पा रहे थे यार थोड़ा सा, इसलिए मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी। आइए क्या कह रहा है? किसी कार्य में विफलता। दोस्तों एकदम पूरा जोश, अब पूरा का पूरा फोकस अब पढ़ने पे लगाइएगा। क्या पूरा फोकस अब पढ़ने पे लगाइएगा प्लीज। है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, पर आइए वापस फिर से वापस आते हैं। क्या कह रहा है? किसी कार्य में विफलता के लिए निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो भविष्य में स्टूडेंट को प्रेरित कर सकती है? फिर सुनेंगे। कह रहा है क्या कौन सा इनमें से ऐसा है जो विफलता के बाद भी स्टूडेंट को भविष्य में प्रेरित कर सकता है? ऑप्शन ए, मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमत्ता स्थिर है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। शिक्षक मेरे प्रति जातिवादी था, मैं उसकी धारणा को बदल नहीं सकता। यह परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। क्या क्वेश्चन है यार, जरा सोचो, क्या तगड़ा क्वेश्चन है। एक बार सोचिए, ऐसे क्वेश्चन यार दिन बना देते, मजा आ जाए यार। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के ही मजा आ जाता है। क्या आइए ओके कह रहा क्या? ओके दोस्तों कोई, क्या तुम ये मान लोगे कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और मैंने किताबों में पढ़ा है बुद्धिमत्ता को बढ़ाया नहीं जा सकता, अर्थात मैं जिंदगी में कभी पास नहीं हो सकता? क्या आप ये मान के पढ़ोगे? अर्थात दोस्तों ये गलत है। क्या कह रहा है? शिक्षक जातिवादी था और उसकी जातिवादी धारणा को मैं नहीं बदल सकता, इसलिए जब तक वो मेरा शिक्षक है मैं पास नहीं हो सकता। अर्थात दोस्तों ये भी गलत हो गया। अगला कह रहा है ससुरा मंगलवार। दोस्तों वही है ना, अपशकुन वाला, अंधविश्वास कि मंगलवार मेरा बड़ा अशुभ दिन है और ससुरा परीक्षा मंगलवार को होती है, ये बकवास है। सही उत्तर दोस्तों ये है कमियां मानिए कि हाँ शायद खुद सोचिए दोस्तों पॉजिटिव। क्या कि शायद मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई थी, पर मैं अगर अच्छा प्रयास करूंगा तो मैं अच्छा करने में सक्षम हूं, यह कहलाता है। क्या यस करें? हाँ से समझ गए हैं, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? निम्न में से दोस्तों संज्ञान और संवेग फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट लर्निंग? एंजाइटी चिंता, बोरियत बोर्डम, भय फियर, आशा होप। यस आई ओके। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, सिर्फ आपको शेयर करना है और आगे बढ़ना है। शेयर करिए और आगे बढ़िए। ओके आइए शेयर करिए और आगे बढ़िए। ओके थोड़ा सा शुरू में स्लो हो गया था। आइए बताने की दोस्तों जरूरत नहीं है, 3 संवेग पहले से ही क्या है? चिंता। भाई एक बात बताओ, चिंतित, जब आप एग्जाम से पहले आप डरे हुए हो, हमारा टॉपिक ही क्या है? संज्ञान और संवेग। क्या जब आप एग्जाम के पहले खुद डरे हुए हो, डरा हुआ आदमी परीक्षा में अच्छा नहीं कर सकता, अर्थात ये गलत है। बोरियत में कोई पढ़ाई करता है, डर। दोस्तों द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या? आप परीक्षा में तभी अच्छा कर पाओगे जब आपको लगे, खुद महसूस हो कि भविष्य में आप अच्छा कर सकते हो। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? आइए ओके
अभी दोस्तों ये बीच में पढ़ाया था जानबूझ के। ये है आज का दोस्तों तगड़ा क्वेश्चन। क्या ये आज का बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर दे। क्या एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में प्रक्रियात्मक, देखिए यहां से देखिएगा क्या, और आपको अभी ज्ञान के टाइप्स अभी मैंने ही पढ़ाया था 4-5 दिन पहले, सही उत्तर दीजिएगा। क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक ज्ञान को बढ़ावा देना चाहती है तो उसे कैसा प्रश्न पूछना चाहिए। फिर सुनेंगे, प्रक्रियात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उसे कैसा प्रश्न पूछना चाहिए। पहला, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण कैसे हल करें, डीएनए के घटक और संरचना क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा है। लेट्स गो। और उसको गलत उत्तर मत दिए, एकदम सही और एकदम सही। यस करें, हाँ सर आपने खूब पढ़ाया है और हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, सही उत्तर दीजिए बिल्कुल। और जानते हैं, मुझे मालूम है मेरे बच्चों आप सही उत्तर देंगे। यस, मुझे आप पे उम्मीद है और आप मुझे आप पे गर्व है। सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर दीजिए। यस करें, हाँ समझ गए। लेट्स गो। आई ओके, सभी लोग दोस्तों यस करें। मुझे बताएं किस ज्ञान को आप प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हो। पहले दोस्तों मुझे जिन लोगों ने पढ़ा है मुझे ये बताएं, हाँ सर आपने पढ़ाया था, और मुझे आप पहले ये बता दें किस ज्ञान को हम प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। सो आप सबको मैंने पढ़ाया है क्या, ऐसा ज्ञान जिसमें किसी कार्य को कुछ निश्चित चरणों में किया जाता है। फिर सुनेंगे, ऐसा ज्ञान जिसमें किसी कार्य को निश्चित चरणों में एक प्रोसीजर, एक सिस्टम फॉलो होता है। अब यहां पे क्या लिखा है कि ऑक्सीकरण अपचयन, क्या, हाउ टू सॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने की क्या होगी। यस करेंगे, समझ गए हैं। इसको सॉल्व करने की दोस्तों क्या, आइए दोस्तों फिर सुनेंगे, यहां लिख देता हूं, जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। क्या, जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, ऐसे ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ज्ञान को हम प्रक्रियात्मक ज्ञान कहेंगे। एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर करें। हाँ से समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा क्या, कोई भी अध्यापिका, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या, अब एक बार धुआंधार, क्या कोई भी अध्यापन, अध्यापन मतलब स्टडी है, पढ़ाई है, कह रहा है कोई भी अध्यापन। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, वैसे जानता हूं आपकी हिंदी बड़ी खराब है यार, बहुत। आपकी हिंदी को मैं जानता हूं, ना तो आप यहां हिंदी समझ पाओगे ना तो इंग्लिश समझ पाओगे, इसकी गारंटी देता हूं, पर एक बार ट्राई मारता हूं। क्या कह रहा है, कोई भी अध्यापक जो अध्यापन मतलब स्टडी, अध्ययन है, कोई भी अध्यापन जो विषय वस्तु को, यहां अध्यापक कर लीजिए, है अध्यापक, टीचर कर लीजिए, क्या, हाँ टीचर, ये क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी अध्यापन या स्टडी जो विषय वस्तु को ही अपना लक्ष्य मानती हो, विषय वस्तु को ही। जानता हूं पर एक बार कोशिश कर रहा हूं। क्या कह रहा है, ऐसा कोई पढ़ाने का तरीका जो स्टडी को ही शुरुआत मानता हो और स्टडी को ही अंत मानता हो, अपने आप में अंत मानता है, वो विद्यार्थियों में क्या पैदा करेगा, महारत के लिए सराहना, नवाचार की इच्छा, सीखने के लिए अभिप्रेरणा, अन्वेषण के प्रति प्रतिरोध। मतलब हो जाए दोस्तों, हो जाए। यस ओके, आइए ओके, आइए। कई लोग दोस्तों जानते हैं, और जो लोग जानते हैं उन्होंने उत्तर भी दिया है। कई लोग हैं जो इस प्रश्न का अर्थ भी समझते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रश्न का अर्थ बड़े अच्छे से समझते हैं, और मैं ये उनके लिए कर रहा हूं। इस ओके, कह रहा है दोस्तों, जानता था कि आपको बिल्कुल दोस्तों विषय वस्तु को ही एंड मानने का अर्थ है कि मैं, पहले जान लो विषय वस्तु को एंड मानने का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं पढ़ रही हूं, मैं गोल्ड मेडल के लिए नहीं, मैं इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, निपुणता के लिए पढ़ रही हूं। गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं पढ़ रही हूं, निपुणता के लिए, पारंगत होने के लिए, रैंचो कामयाबी के लिए मत पढ़ो, काबिलियत के लिए पढ़ो। एक काबिलियत के लिए पढ़ना है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। को कह रही है जिसका टारगेट है कि जो विषय वस्तु है, मतलब पढ़ने के लिए पढ़ो। फिर सुनिए मैंने क्या पढ़ा, मैं जानता हूं थोड़ा, पढ़ने के लिए पढ़ो, अच्छा पढ़ने के लिए पढ़ो, गोल्ड मेडल जीतने के लिए मत पढ़ो, अर्थात पारंगत और निपुण होने के लिए पढ़ो। वन इज द राइट आंसर। सुखी आई, यस करें, आई ओके, आई आई इसके ओके, इसके हाथ समझ गए। आगे ठठाकर क्या भाषा, दोस्तों देखिएगा, क्या
कह रहा है भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या सच है। पहला, भाषा व संज्ञानात्मक, क्या भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाषा संज्ञानात्मक की विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। खुद से, यस ओके, खुद से, हाँ आइए शेयर करिए और आगे बढ़िए। यस ओके, आइए हिंदी से करो, हिंदी एक बार पढ़िए प्लीज। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं प्लीज हिंदी एक बार पढ़िए प्लीज। हिंदी पे थोड़ा कमा, बताइए ना, तो यहां इंग्लिश आप समझ पा रहे हो ना हिंदी समझ पा रहे हो, बताइए। ओके आइए, ओके क्वेश्चन दोस्तों खटाक से उत्तर 1 सेकंड में। जब आप दिमाग लगाओगे, फालतू जगह पे कंफ्यूज नहीं होगे, 1 सेकंड में उत्तर आएगा। क्या हम सभी जानते हैं दोस्तों, ना तो सही है, ना तो सही है कौन, ना तो सही है, खूब आज असलियत जान लो, ना तो सही है वाइगोस्की और ना ही सही है पियाजे। ना तो आप ये कह सकते हैं भाषा विचार पर हावी है, ना तो आप कह सकते हो विचार भाषा पे हावी है। सच्चाई यह है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं और एक दूसरे के बगैर पूरी तरह से अधूरे हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है यस ओके, यस ओके आई, यस 1 इज द राइट आंसर। हाँ करें सर, समझ गए हैं। हकीकत है दोस्तों भाषा और विकास दोनों चलते हैं। यस करें, हाँ से समझ गए हैं। आज असली निष्कर्ष जान लीजिए, क्या ना तो भाषा पहले है ना तो विचार पहले है, भाषा विचार एक साथ चलते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस 1 इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यस ओके, ये 7वां कर क्या क्या कह रहा है, परीक्षा में तनाव, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर क्या कर सकता है, एक्स कर सकता है, एक्स कर सकता है। दोस्तों ये भरने वाले क्वेश्चन, ये जो भरने वाले क्वेश्चन है, मां कसम इसमें आपकी कमांड बहुत कर्री वाली होनी चाहिए, कर्री वाली, तगड़ी वाली। कह रहा क्या कह रहा है, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर क्या कर सकता है, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, प्रभावी अधिगम को आसान बनाता है, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं। लेट्स गो, आइए ओके, आइए यस ओके, आइए हम सभी लोग जानते हैं। शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। हाँ से समझ गए हैं, आगे बढ़ाइए, शेयर करते रहिए। यस ओके, आई ओके, यस करें, हाँ से समझ गए, आइए ओके, यस हम सभी लोग दोस्तों जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ओके आइए भाई, मेरी बात समझो, चिंता और डर, भाई डरा हुआ आदमी क्वेश्चन को गलत कर देगा, एग्जाम में लेट पहुंचेगा। जो चिंतित रहेगा वो कभी भी ओपन माइंडेड होकर एग्जाम, अगर मेरी बात समझो भाई, मैंने क्या बोला, अगर गुरुजी लाठी मुंह के पास लाठी सटाए हैं, सोचो कितना मजा किया है। क्या गुरुजी मुंह के पास लाठी सटाए, उत्तर दे वरना मारूंगा। अरे खुद जरा एक बार समझो, आपको थोड़ा मजाकिया लगेगा कि सर आप मजाकिया बहुत अंदाज बता रहे हैं। क्या अब मुंह के पास डंडा सटाए, जल्दी दे, जल्दी दे उत्तर, जल्दी दे उत्तर, जल्दी उत्तर दे, तो आता हुआ उत्तर भी गलत हो जाएगा। इसलिए चिंता कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। सो सी चेन इज द राइट आंसर। इस करें, समझ गए हैं, चिंता कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं डालेगी। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है, यस आइए दोस्तों समझिए, आइए इन सब क्वेश्चंस में दोस्तों जहां फिल करना है, फिल करने वाले क्वेश्चन के प्रति आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। क्या कह रहा है, अधिगम को x के बजाय y की ओर ले जाना चाहिए, निर्देशित मतलब ले जाना चाहिए। फिर से पढ़ता हूं, लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड x रेदर देन y। क्या ऑप्शन ए प्रतियोगिता, अनुकृति, कंपटीशन, इमिटेशन। अनुकृति का अर्थ है दोस्तों नकल। हाँ? आपकी हिंदी का मतलब क्या है, अनुकृति का अर्थ होता है नकल करना, मैंने खुद सही कर दिया है। अनुकृति का अर्थ होता है मेरे बच्चों क्या करना, नकल करना। क्या अधिगम को x के बजाय y की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, प्रतियोगिता, नकल, नकल, प्रतियोगिता, रटने, समझने, समझने, रटने। एक ही है दोस्तों, एक ही ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखिए तो केवल एक ही ऑप्शन सेट ही हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है। और मैं चाहता हूं उसको आप एक बार देखिए, करें, हाँ समझ गए, इसको आई ओके। अधिगम को x के बजाय y की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। इसको आई ओके, आई इसके, हाँ समझ गए हैं, आई इसके, हाँ समझ गए हैं। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, यस ओके, आइए आइए इस करें। तो इसके बावजूद दोस्तों सोचिए, इसके बावजूद, जबकि सोचिए कई लोगों ने तब भी गलत उत्तर दिया है,
अब ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर एबव द बोर्ड हो, एकदम साफ सुथरा हो। भाई एक बात बताओ, चाहे जैसे सेट करो, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है। क्या? रटने के बजाय चाहो अगर देख देख के ऑप्शनों सेट कर लो, अगर देख देख के आप ऑप्शन भी सेट कर लो तो भी सिर्फ सी ही आ रहा है। इसके बावजूद आप देख सकते हो कुछ उत्तर डी भी आए हैं, कुछ उत्तर बी भी आए हैं, जो कि नहीं आने चाहिए। आप खुद सेट करके देखो, सिर्फ एक ही सेट हो रहा है। क्या? अधिगम में रट्टा मारने के बजाय, भाई एक बात बताओ, क्या आप अधिगम में रट्टा मारने पे जोर दोगे? नहीं, अधिगम में रट्टा मारने के बजाय स्टूडेंट को समझने पर जोर दिया जाना चाहिए, और यह कहलाएगा क्या? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या? कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी, शर्मसार होना, बेइज्जत होना। क्या? अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी, सेम इज टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या? अधिगम की प्रक्रिया एक्स है, आवश्यक है, एसेंशियल, हानिकारक है का कोई संबंध नहीं है, महत्वपूर्ण है। ओके, बात देखें, एक ही दोस्तों, एक ही ऑप्शन ही है और उस ऑप्शन का सही जवाब दीजिएगा। सिर्फ एक ऑप्शन है। ओके, आइए कह रहा क्या? अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी एक्स है। ओके भाई, खुद देखो, मतलब एक बार क्या हुआ कि मैंने गलत उत्तर दिया, गुरुजी ने मेरे को क्लास में धो दिया, मैं शर्मा गया और आज से मैंने उत्तर न देने की कसम खा ली। फिर सुनिए, कितना मजाकिया ऑप्शन है। चाहो तो आप मजाक मजाक में उत्तर दे लो, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या भाई, आज मैंने क्लास में थोड़ा आधा सही आधा गलत जवाब दिया, गुरुजी ने क्लास में मुझको धो डाला, चुप रह गए कालिदास, तेरे को कुछ नहीं आता है, मुझे डांट के बेइज्जत करके बैठा दिया। अब इतना मुझे शर्म आ गई है कि दोबारा शर्म के मारे मैं क्लास में बोल ही नहीं रहा हूं। सो द बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। करें भाई, शर्म, एक बात बताओ, शर्मिंदगी पॉजिटिव प्रभाव कैसे डाल सकता है? इसको आई क्वेश्चन नंबर 10 करा क्या? ऐसी स्थितियां, ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, देखो शेयर करिए। ऐसी स्थितियां एक्स महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक वाई श्रोता होते हैं। खुद सोचिए, अब आप खुद दिमाग लगा लो, आपके अनुसार ऑप्शन कैसा होना चाहिए। शेयर करिए पहले। कह क्या? ऐसी स्थितियां एक्स महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक वाई श्रोता होते हैं। टालना निष्क्रिय, पैदा करना निष्क्रिय, निषेध करना सक्रिय, सुदृढ़ करना आज्ञाधीन। लेट्स गो। आई तगड़ा क्वेश्चन, अब आपको सॉल्व करके बताना और शेयर करिए। 1861 पे टिका दिया है। ओके, आई शेयर करिए। आई ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं। खुद से शेयर करो और आगे बढ़ाइए दोस्तों। रोक दिया यार, 1900 पे रोक के बैठे हैं, आगे बढ़ाइए। लेट्स गो। आइए। ओके, ऐसी स्थितियां एक्स महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक वाई श्रोता होते हैं। इसको रोक, कहां से समझ गए हैं? ओके, शेयर किया जाए, शेयर करिए। यस, ओके, आई आई। ओके, मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे घोर आश्चर्य। मेरा मन कहता है कि मैं छत पर से कूचाऊं। मतलब यार, तुम कैसे उत्तर दे रहे हो यार? कह रहा है, पहले पढ़ो अपने उत्तर को, पहले पढ़ो, पहले अपने उत्तर को पढ़ो और सॉरी बोलो। कह रहा है क्या? पहले अरे यार, एक बार भर के तो देख सकते हो, एक बार भर के तो देख लो, एक बार भर भी तो लो। कह रहा है क्या? ऐसी स्थितियां मना करना चाहिए जहां छात्र सक्रिय श्रोता हो। यार, तुम पॉजिटिव उत्तर को निगेटिव बोल रहे हो क्या? कह रहा है ऐसी स्थितियां मना करना चाहिए जहां छात्र सक्रिय हो। अरे भैया, इसमें दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। क्या? ऐसी स्थितियां टालनी चाहिए जहां छात्र निष्क्रिय श्रोता हो, क्योंकि हमें वो स्थिति बनानी चाहिए जहां छात्र सक्रिय श्रोता हो। पहले यस करो। बहुत लोग गलत दिए हो यार, इतने गलत उत्तर की भी ना यार, मां कसम शर्मसारी वाली बात है यार। सीधा सीधा समझो, दोनों ऑप्शन निगेटिव आएंगे। क्या कह रहा है? ऐसी स्थिति टालनी चाहिए जहां छात्र निष्क्रिय हो, क्योंकि सक्रिय वाला बनाना चाहिए। निष्क्रिय वाले को क्या करोगे? टालोगे। यस करो। हाँ, समझ गए। इसको आई। ओके, बाप रे बाप यार, हद हो गई यार आज तो। अरे बाप रे बाप, कभी कभी तो यार, कभी कभी तो आप लोग यार ना मेरे को उछाल देते हो यार। शेयर करो भाई, शेयर करो और पहले 1900 पहुंचाओ यार। कभी कभी आपको खुद आश्चर्य नहीं हो रहा है? जो पॉजिटिव ऑप्शन है उसको आप टाल रहे हो। पहले जान लो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या कि हमें उन स्थितियों को हटा देना चाहिए जिसमें छात्र सक्रिय हो। अरे छात्र का सक्रिय होना ही तो जरूरी है, तो हमें वो स्थिति टालनी चाहिए जिसमें गुरुजी हावी हो।
फिर सुनो और एक्सप्लेन करता हूं क्या, हमें वो स्थिति टाल देनी चाहिए जिसमें गुरुजी हावी हो और उनके चेले निष्क्रिय हो। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस, ओके। सोचिए दोस्तों, आप लोग क्या है ना, देखिए गाइस, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता। छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे देकर आप खुद को बादशाह समझ रहे हैं। आजकल देखिए गाइस, पूरा का पूरा पेपर, सीटीटी के पेपर को आप नहीं पास कर पाओगे। रट्टा मार के पेपर पूरी तरह से, ये पेपर पूरी तरह से क्या होता है, तार्किक होता है, और इसको बड़े आराम से एकदम हाई बाई करके आप पास कर सकते हो, एकदम मजे से। इसके हाँ समझ गए, ओके। आइए, आज ज्यादातर क्वेश्चन मैं आप जान ले, अपनी हर प्रैक्टिस को मैं पहले से बना रहा हूं बेहतर। अब आप यस करो, हाँ सर आप बना रहे हैं। मैं लगातार जितनी पिछली, जब से दोस्तों मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दे रहा हूं, मैंने कमाल कर दिया है। मुझे खुद ये बात महसूस होती है, मैंने हर सेशन को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश किया। जब से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ले रहा हूं, मैंने इस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड को बहुत ही मजबूत बना दिया है। लेट्स गो, आइए, ओके लेट्स गो, आइए। छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों, मत सोचिए छोटे छोटे उत्तर देके आप जो वाही पीट रहे हो। क्वेश्चन आते कर्रे वाले आते हैं। हाँ आइए एक बार, चले, ओके आइए। कह रहा क्या, कह रहा है संवेगों के जो कंटेम्पोरेरी सिद्धांत है, क्या संवेगों के संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से देखते हैं। क्या दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। केवल भावनाएं, संवेग ही संज्ञान को प्रभावित करते हैं, केवल संज्ञान ही संवेग को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन देखिएगा, और उसको खुद आप जानते उत्तर क्या है। ओके, कह रहा है क्या, कह रहा है जो कंटेम्पोरेरी थियरीज हैं, जो आजकल के सिद्धांत हैं, वो संवेग और संज्ञान को कैसे देखते हैं, संवेग और संज्ञान को क्या मानते हैं। इसके समझ गए, इसको आइए, ओके आइए। मैंने दोस्तों इसका उत्तर आपको बताया भी था, मैंने ये उत्तर आपको बताया भी है पहले। यस कर, समझ गए, इसको आइए, ओके ओके आइए। दोस्तों मैंने क्या बोला था, अगर आप मुझे हिंदी में गाली दोगे, मुझे हिंदी में नॉलेज है तभी तो मुझे गुस्सा आएगा। जब आप मुझे तमिल में गाली दोगे, जब तमिल आती ही नहीं तो गुस्सा कहां से आएगा। अर्थात संज्ञान होगा तभी तो संवेग पैदा होगा। यस करे भाई, मेरी बात समझो। एक आदमी मुझे इंडोनेशिया की लैंग्वेज में गाली दे रहा है, मुझे जब इंडोनेशिया की लैंग्वेज आती ही नहीं है, क्या मैं उसे मार पाऊंगा? नहीं। गुस्सा तभी तो आएगा जब घटना की जानकारी हो। अर्थात संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। यस, ओके, इसका समझ गए, बिल्कुल सही। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इस करें, हाँ चलेंगे दोस्तों, लेट्स गो। बिल्कुल दोस्तों समझिए। भाई एक बात बताइए, जब आपको, भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको हिंदी में गाली दूं, आप मुझसे झगड़ा करोगे, सर आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? पर जब आपको हिंदी आएगी तभी तो झगड़ा करोगे। अब तमिल वाले को हिंदी में गाली दोगे तो गाली सुन के मुस्कुरा जाएगा, उसे समझ ही नहीं पाएगा तुम क्या कर रहे हो। तो गुस्से का संवेग कहां से पैदा होगा? यस करें, हाँ समझ गए, इसको आइए, ओके। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर आइए। कह रहा है, अब यहां पे दोस्तों देखिएगा, हाँ अब यहां पे आपको कमाल का उत्तर देना है, एकदम कमाल का उत्तर दीजिएगा यार, बेइज्जती मत करवाइएगा यार। कह रहा क्या, कह रहा है ऐसे विद्यार्थी जो महारत उन्मुखी होते हैं, जो निपुणता पे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या कह रहा है, ऐसे विद्यार्थी जो निपुणता, महारत पर जोर देते हैं, उनके बारे में, उनमें कौन से गुण होते हैं? फिर सुनिएगा, एक बार और दोहरा देता हूं, क्या ऐसे विद्यार्थी जो महारत पर, निपुणता पे जोर देते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं? पहला, असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण। असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। तगड़ा वाला कर्रा क्वेश्चन है, और ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे? दम है तो उत्तर देके दिखाओ। यस, ओके, यस, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। दम है तो उत्तर देके दिखाओ। यस, ओके, आइए। असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण। यस, ओके, आइए। इसके हर एक टर्मिनोलॉजी आपको सीटीटी के शब्दों का मैंने महारत बना दिया है, और मेरे को आप महारत वाला ही प्रश्न दिए, उत्तर सही दीजिए। यस, ओके, आइए। इतना दोस्तों बताने के बावजूद सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा। यस, ओके, हर प्रैक्टिस में मैं आपको जिंदगी के अनुभव करा रहा हूं।
पहले जान लो अटल का अर्थ क्या है। आपको अगर मैं नंबर दूं, पहले जान तो लो क्या तुम क्या उत्तर दे रहे हो, पहले जान तो लो। यस ओके, आइए और शेयर करिए, शेयर करिए। यस ओके, शेयर करिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, और 95% लोगों ने गलत उत्तर दिया है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। यस ओके, कह रहा है इनमें जो निपुणता पर जोर देगा, बार्धिक का अर्थ है, देखो ना यार, इंक्रीमेंटल, क्षमता बढ़ाई जा सकती है, महारत के लिए पढ़ रहा है। गोल्ड, भले जान लो अटल का अर्थ है कि डर तो लगता है, डर नहीं लगता, लेकिन वो जान गया है कि मेरे नंबर बढ़ नहीं सकते। अर्थात सी वाला ऑप्शन अच्छा तो है, पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है क्या कि असफलता का न्यून भय होगा, और वो समझ गया है कि क्षमता को बढ़ाया, बार्धिक का अर्थ है क्षमता बढ़ाई जा सकती है। और इसका अर्थ क्या है कि सफलता, असफलता का डर तो कम है, पर कह रहा है क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता। अटल, अटल शब्द वैसे ही गलत है यार। क्या गांव वालों, मैं खूंटा यहीं गाड़ दूंगा, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे खून की नदियां बह जाएं, मैं खूंटा यहां से नहीं उखाड़ूंगा। इस वाक्य को अब यहां पे रखो। यस करो, कहां से समझ गए? यस ओके, आई भाई, गांव में पंचायत चल रही है, मैंने ही आपको बताया था क्या, ए ने बी की जमीन में खूंटा गाड़ दिया है। पंचायत क्या बोलती है, भाई अपना खूंटा उधर गाड़ लो। नहीं नहीं सर, चाहे खून की नदियां बह जाएं, मैं खूंटा उधर नहीं गाड़ूंगा। तो यार ये अटल शब्द निगेटिव ही तो है। अटल का अर्थ है कि क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि इसका क्या अर्थ है कि असफलता का डर भी कम होगा, और ये मानता है कि जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा मेरी निपुणता बढ़ती चली जाएगी। यस करो, कहां हो यार, कहां हो? यस ओके, आइए ओके, यस ओके। अटल इतनी बार अटल, सुन लो, पहले जान लो, सुनो, पहले स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। क्या देखो, क्या यस ओके, बार्धिक पॉजिटिव, स्क्रीनशॉट लीजिए। अटल, चाहे जितना जगह, मतलब मेरा ये अनुभव बता रहा हूं, जितनी जगह, चाहे जहां जहां अटल आएगा, अटल शब्द क्या है? निगेटिव। क्या? अब देखो, गतिशील, फिर देखो वर्ड्स, देखो गतिशील पॉजिटिव, देखो स्थिर। दोस्तों अटल का स्तर क्या है? स्थिर, निगेटिव। देखो इस ओके, आई क्या, बार्धिक एक पॉजिटिव शब्द है, इस गतिशील एक पॉजिटिव शब्द है, स्थिर निगेटिव शब्द है, और अटल भी एक कैसा शब्द है? अटल भी एक निगेटिव शब्द है। यस करे, कहां से समझ गए हैं, और हमसे गलती हुई है। सो क्या आई क्वेश्चन नंबर 200 नेक्स्ट पर क्या कह रहा, क्या आइए आइए, कह रहा क्या कह रहा है, अब खुद देखिए दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन नहीं है यार, सोचिए कोई क्वेश्चन है यार नॉर्मल, सो शेयर करिए। यस शेयर करिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया आपने, 2112 पहुंचाए हैं। शेयर करिए, खूब शेयर करिए, और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। वार्धिक का अर्थ है, फिर सुनो, क्या वार्धिक का अर्थ है क्षमता स्थिर नहीं होती, जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया जा सकता है। अटल का अर्थ है जो गदहा है, सुन तो लो, अटल का अर्थ है जो गदहा है वो गदहा रहेगा, ऐसा नहीं है। अभ्यास द्वारा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसको आइए ओके, क्या बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? क्या संवेग बाधा डालते हैं, इन्हें काबू में रखना चाहिए। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान संवेगों से पृथक रखना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं। और अगला क्या है, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं। अगर आप एक एक लाइन पढ़ो तो भी उत्तर समझ में आता है। ऐसे करें ओके, आइए, अगर आप एक एक लाइन पढ़ो तो भी उत्तर समझ में आते हैं। यस करिए, कहां से समझ गए? लेट्स गो, आइए ओके। पूछिए तो आज टाइम से लाइव हुआ हूं, बहुत लेट नहीं हुआ हूं। आज के क्वेश्चन में शेयर करिए भले। यस ओके, सभी लोग जानते हैं गुस्से उससे में पढ़ाई नहीं होती। अगर आप खुशी हो, किसी से झगड़ा करके आए हो, आप नहीं पढ़ पाओगे। अर्थात संवेग अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर संवेग खराब है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या में आप पढ़ नहीं पाओगे। खुशी, प्रेरणा, गर्व, प्रसन्नता, हर्ष, इसमें आप पढ़ पाओगे। मतलब एक बात तो पक्का है, संवेग अधिगम को प्रभावित जरूर करते हैं। सो सी चेन इज द राइट आंसर करें। हां से समझ गए हैं। और अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या 14 पर करा कि आप देखिएगा, इस फिर से देखिएगा इसको क्या आई तगड़े तगड़े दोस्तों कर्रे वाले क्वेश्चन एक बार देखिएगा। शेयर करिए और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाइए। क्या कह रहा है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है
और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ सकता है? 2200 पे है, शेयर करिए। अभी 2200 पे है, शेयर करके ले जाइए। ओके, आइए। यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। अच्छा जी, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। शेयर करिए, यस, शेयर करिए दोस्तों। 2250 पे शेयर करिए, यस। हो गया। क्या एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है, उच्च स्तर की। दोस्तों सिंपल सी बात, और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। शेयर करिए और खूब आराम से उत्तर दीजिए, यस। ओके, आइए। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, पढ़िए पढ़िए क्योंकि उत्तर पढ़ के दिया जाता है। पढ़िए क्योंकि आपको पास होना है। पढ़िए क्योंकि उत्तर, सुनिए मैंने क्या बोला, पढ़िए क्योंकि उत्तर पढ़ के दिया जाता है। पढ़िए क्योंकि आपको पास होना है। पढ़िए क्योंकि आपकी जरूरत है। पढ़िए क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। पढ़िए क्योंकि आपको सपने पूरे करने हैं। पढ़िए। प्रश्न को बिना पढ़े हीरो बनने की जरूरत नहीं है। क्लास में हीरो मत बनिए, पहले प्रश्न को पढ़िए। इतना सरल होने के बावजूद भी अभी बाद में मैक्सिमम लोगों ने अपने उत्तर को, काफी लोगों ने चेंज कर दिया है। सिंपल सी बात है यार, जब आप घबराए रहोगे, हमको नहीं देखने है कोई ऑप्शन। घबराहट में आदमी क्या गोल्ड मेडल जीत के लाएगा? कुछ बातें हैं जो कॉमन सेंस में लो। क्या? एक तो तुम घबराए हुए हो, तो घबराए में क्या करोगे? तुम गोल्ड मेडल जीत के लाओगे? घबराया हुआ आदमी कभी गोल्ड मेडल जीत के लाता है? सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ओके। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसके हाँ समझ गए। तो देखिए कितने लोगों ने, अभी सोचिए, कुछ लोगों का, अरे यार सोचो, मतलब तुम डरा आदमी प्रेरित होगा। जरा खुद सोचो यार, किस बेस पे आप उत्तर दे रहे हो? कभी डरा हुआ आदमी प्रेरित होता है? डरपोक आदमी प्रेरित होगा या प्रदर्शन की ऐसी की तैसी कर देगा? सो डी इज द राइट आंसर। इसको आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 3-4 क्वेश्चन तगड़े वाले में लाया हूं, देखिएगा। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा संवेग सीखने के प्रयत्न पर बल देगा? कह रहा है निम्न में से कौन सा संवेग सीखने के प्रयास पर जोर देगा, बल देगा? क्या? कुंठा, बोरियत, गुस्सा, मान। लेट्स गो, आइए। यस कह रहे हैं, निम्न में से सीखने पर कौन सा बल देगा? लेट्स गो, आइए। ओके, आइए। यस, ओके, शेयर करिए। सही। एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है भाई। ये बताओ, जब आप कुंठा, फ्रस्ट्रेट आदमी क्या पढ़ेगा यार? फ्रस्ट्रेशन क्या पढ़ने पे जोर देगा? मतलब एक तो आप फ्रस्ट्रेट हो, कहीं फ्रस्ट्रेशन भी पढ़ने में मदद करती है, अर्थात आपका उत्तर नहीं है। बोरियत, एक तो यार आप बोर हो, हाँ, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो, ये प्रभाव डालेगी। बोरियत कोई पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी आपके ऊपर? आप खुद बताओ, बोरियत क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी? अर्थात गलत है। गुस्सा, क्या एक आदमी को गर्व, प्राइड, गर्व से कहो कि तुम टॉपर हो, गर्व से कहो कि तुमने परीक्षा में नकल नहीं मारा है, गर्व से कहो कि तुम खुद से पास हुए हो, तो गर्व से तभी तो होगा जब पॉजिटिव कुछ करेगा। इसका हाँ समझ गए। यस, क्या आई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई कह रहा है क्या? आई खुद जानते हैं दोस्तों, सब लोग जानते हैं। अधिसंज्ञान को इतनी बार पढ़ा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर दीजिएगा। क्या? अधिसंज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या? मेटाकॉग्निशन के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटाकॉग्निशन इज नॉट करेक्ट? पहला कौन सा सही नहीं है? पहला, अधिसंज्ञान अपने आप पे मनन करने में मदद करता है। आप जानते हैं अधिसंज्ञान निचले क्रम का ज्ञान है। अधिसंज्ञान और अधिगम को नियमित करता है। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच है, सोच के बारे में सोच है, बताया हुआ है। सही उत्तर दीजिएगा। हिंदी तो ऐसे भी आपकी बहुत खराब हो चुकी है, पर चलिए उम्मीद रखना चाहिए। आइए, आदमी को उम्मीद रखना चाहिए। सो क्या? आइए, उम्मीद रखना चाहिए। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। मुझे भी आपसे बहुत उम्मीद है, फाड़ के उत्तर दीजिए। यस, ओके, आइए। आइए, बिल्कुल सही दोस्तों। मैंने आपको बोला है क्या? अपने बारे में चिंतन करना। पढ़ चुके हो आप? चिंतन, खुद पे चिंतन करना, अर्थात सही है। सही वाला उत्तर नहीं दोस्तों। अधिसंज्ञान, बिल्कुल, जब चिंतन करोगे अपने बारे में तभी तो सीखोगे। और लास्ट में क्या है? अधिसंज्ञान यही तो है, चिंतन में चिंतन करना, अपने चिंतन पर चिंतन करना। क्या है? सही है भाई। क्या? जरा सोचो, चिंतन पे चिंतन करना बड़ी हाई फाई चीज है। चिंतन पे चिंतन करना बहुत हाई फाई चीज है।
ये कह रहा है निचले स्तर का ज्ञान है। कौन से स्तर का है? ये निचले स्तर का नहीं, ये बहुत हाई फाई ज्ञान है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2, और आपने इस बार सही उत्तर दिया है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रहा है, क्या कह रहा है यार दोस्तों, फिर से देखिए, दोस्तों एक क्वेश्चन लगभग 1 महीने पहले मैंने लिया था, और एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने परसों लिया था, परसों नरसों में से एक दिन लिया था। अब आपको एक क्वेश्चन गलत नहीं बताना, बस इतना काम करना ताकि मुझे लगे कि मेरा मेहनत पानी में नहीं गई है, मेरा प्रयास पानी में नहीं गया है। प्लीज बेइज्जती मत करवाना मेरी। यहां इसको क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी, क्वेश्चन ही यही लिया था क्या, एक विद्यार्थी जो अपने आप को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंक लाने के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, वह किसको बढ़ावा दे रही है? नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, नियंत्रण का बाह्य कारक, अधिगम असहायता, उसका अपनी योग्यता में अविश्वास को। अब आप उसको गलत उत्तर मत दीजिएगा यार, कसम से यार, आप पढ़ के उत्तर दीजिए। ओके आइए, एक विद्यार्थी जो अपने आप को स्वस्थ, क्या हो गया, आपकी सबसे, अभी आप फिर बोलोगे सॉरी सर, सॉरी सर, कब तक ये काम चलेगा यार? एग्जाम के दिन आरपी सर को सॉरी बोलोगे? जरा मुझे बताओ, जिस दिन सीटीटी का एग्जाम रहेगा, क्या वहां से तुम मेरे फोन नंबर पे सॉरी भेजोगे, या उस दिन आरपी सर को सॉरी भेजने से तुम पास हो जाओगे? आरपी सर कोई भगवान है क्या? ए मस्त वत्स, तुम पास हो जाओगे? भाई मेरे, उस दिन तुमको तुम्हारी मेहनत पास कराएगी। अगर प्रणाम नमस्ते से लोग पास होते तो लोग पढ़ते ही क्यों? सीधा सीधा लिखा है। क्या उत्तर दे रहे हो यार, क्या उत्तर दे रहे हो? ए इज द राइट आंसर। साफ साफ लिखा है, गणित में होशियार है। जब गणित में होशियार है तो अधिगम असहायता कैसे आएगी मेरे भाई? कह रहा है बाह्य कारक नहीं, स्वयं को जिम्मेदार मानती है, अपने परिश्रम। यस करो, कहां हो यार, कहां हो यार, कहां हो? कह रहा है खुद पढ़ो। यस करो और सॉरी बोलो, घंटों तक सॉरी बोलते रहो। 1 घंटा सॉरी बोलो पहले। यस, क्या कर रहे हो यार, ऐसे उत्तर दे रहे हो भाई मेरे? साफ साफ लिखा है, होशियार समझती है तो मंदबुद्धि, अपनी योग्यता में। भाई जब खुद कर रहा है क्या, वो अपने आप को गणित में होशियार समझ रही है, तो अविश्वास और बाह्य कारक करा स्वयं को, करा फेल होने के लिए स्वयं को। जब स्वयं को जिम्मेदार मानेगी तो क्या है? नियंत्रण का आंतरिक। स्वयं का मतलब क्या है? आंतरिक, स्वयं, खुद 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 खुद। यस ओके, हाँ अगर से समझ गए इसको। आइए ओके, कहां हो यार, कहां हो यार? क्वेश्चन एस, क्या ये प्रश्न हार्ड है? मुझे बताओ, तुम मुझे ये बताओ, क्या ये प्रश्न हार्ड है? क्या ये प्रश्न मुश्किल है? मुझे बताओ ना, मुझे बताओ क्या ये प्रश्न मुश्किल है? और शेयर करो। यस ओके, आइए शेयर। क्या ये प्रश्न मुश्किल है? बोलो ना। साफ साफ लिखा है, पढ़ा करो यार। चलो एक बार क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का दोस्तों यही है, आप समझे? तुम चाहते हो कि तुम ऐसा प्रैक्टिस देखो, तुम क्या हो? तुमको चमचा टाइप का गुरुजी चाहिए, जो चमचा टाइप का हो। तुमको जानते हो कैसा गुरु चाहिए? जो चमचा। वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया है। सच्चाई सुनो, तुमने बहुत ही घटिया उत्तर दिया है, बुरा मत मानना, ये बहुत ही घटिया उत्तर दिया गया है। साफ साफ लिखा है, गणित में जब होशियार समझती है तो अविश्वास कैसे होगा यार? स्वयं को, स्वयं के परिश्रम ना करने का मतलब है अंदर का। अगर कहती क्या, समझो, कब तुम्हारा उत्तर, पहले जान लो दोस्तों, सब खूब सुन लो, क्या कब तुम्हारा उत्तर सी होता? सी कब उत्तर होता है? भी सुन लो, सी कब उत्तर होता? सुनो, सी उत्तर कब होता? जब कहा जाता फेल होने के लिए परीक्षक को, परीक्षा प्रणाली को, सरकार को, किताबों को, टाइम टेबल को, जो चीजें उससे जुड़ी नहीं होती, तब बाह्य कारक होता। पर अगर स्वयं को मानती है तो क्या? नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। नियंत्रण का क्या? स्वयं। साफ साफ लिखा है, देखो ना, अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है। इस करें, हाँ समझ गए। इसको आइए शेयर करिए, पढ़िए यार, एक बार क्वेश्चन तो पढ़िए। इसको क्या, आइए इसको, आइए 18 क्या, फिर सुनिए, निम्न में से, देखिए फिर से, अभी अच्छे से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? निम्न में से समावेशी शिक्षा में किसका यूज होना चाहिए? क्या इनमें से समावेशी कक्षा में किसका यूज होना चाहिए? ऑप्शन ए, नैदानिक नामीकरण,
यथोचित समायोजन खूब आप पढ़ चुके हो। बच्चों का पृथक्कीकरण, प्रतिस्पर्धक कक्षा का लोकाचार, सब जानते हैं उसको। आइए ओके, आइए शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। यस, अरे 2400 पे ले जाइए, फिर आगे बात होगी। लेट्स गो, आइए ओके। निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? इनमें से समावेशी कक्षा में किसका यूज होना चाहिए? इसको आइए ओके। हाँ समझ गया ओके। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा, बिल्कुल सही उत्तर दिया। मैं देखता हूं, मैं आपके उत्तर को देखता हूं। मैं 2 मिनट को देखा, 30 सेकंड तक आपके उत्तर को देखता हूं। सिंपल सी बात है, समावेशी का मतलब है कोई बच्चा बहिष्कृत नहीं किया जाएगा। नामीकरण क्या है? मैंने नामीकरण शब्द में आपको पारंगत बना दिया है। क्या? गधा है, मंदबुद्धि है, ये कालिदास है, यह तारक है, स्टार है, ये अडानी वाला है, अंबानी वाला है, ये किसान का बेटा है। ऐसा नामीकरण करोगे एजुकेशन में, हमको जातिवाद थोड़ी ना चलाना है यार, अर्थात ये गलत हो गया। हमें हर बच्चे के लिए समावेशी कक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। एनसीएफ 2005, क्या एनसीएफ 2005 में कहा गया है समावेशी शिक्षा विविधता का। अलग अलग बच्चे होना कोई अभिशाप नहीं है, पर हर बच्चे के अनुसार हमारे क्लास में व्यवस्था भी होनी चाहिए। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। पृथक्कीकरण गलत। प्रतिस्पर्धा, हमको गोल्ड मेडल जीतने के लिए नहीं पढ़वाना है। काबिल बनो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। यस, और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या नेक्स्ट कह रहा? क्या अगर एक विद्यार्थी फाड़ू, आज का सबसे फाड़ू क्वेश्चन, आज का एकदम सबसे आज तक का हार्डेस्ट क्वेश्चन है। हार्डेस्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर आपके हिसाब से है। यस ओके, आई। और इसको प्लीज अपने जब तक रहिएगा आप इस क्वेश्चन को रखे रहिएगा। क्या शुरू करता हूं मैं, एक बार क्वेश्चन पूछता हूं। क्या अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को करना चाहता है, ध्यान से पढ़िएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन को भी बदल के पढ़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा मदद कर पाऊं। क्या अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को इंपॉर्टेंट मानता है लेकिन उसे करने नहीं दिया जाता, मैंने क्वेश्चन को बदल के पढ़ा आपको आसान बनाने के लिए, मैंने प्रश्न की भाषा बदल दी। क्या कह रहा है? एक स्टूडेंट एक काम को करना चाहता है और उसे लगता है कि वो कर लेगा, पर उसे काम को करने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? दुश्चिंता, उबन, कुंठा, शर्म। मतलब दोस्तों बता दो, मजा आ जाए यार। यस ओके, आई। यस करिए, शेयर करिए। 2402 पे आ गए, शेयर करिए एक बार, शेयर करिए। यस ओके, आई। शेयर करिए और सिर्फ शेयर करिए। यस ओके, आई। कह रहा क्या अगर एक विद्यार्थी, दोस्तों मैंने क्वेश्चन को बदल दिया, फिर से पढ़ता हूं। क्या एक स्टूडेंट एक काम को कर सकता है पर करने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या पैदा होगा? क्या ही? तो सबसे मैंने दोस्तों एक बार आपको बताया था, मुझे एक्टिंग क्यों करनी पड़ती। कुछ बच्चे कहते सर आप इतनी एक्टिंग करते पढ़ते वक्त, एक्टिंग ही वो चीज है जो आपको याद रहती है, क्वेश्चन तो आप भूल जाते हो। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। पहले दोस्तों जान ले, सबसे दुश्चिंता, चिल्ला चिल्ला के बताया था। अनजाना डर क्या है? यहां अनजाना फंजाना डर नहीं है। मैंने क्या बोला था? आपका बच्चा बगल वाले कमरे में एक गिलास पानी में नहा रहा है, थोड़ा मजाक देखना, इतना बड़ा गिलास है, बच्चा इतना बड़ा है। फिर से देखो, गिलास कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। बच्चा इतना बड़ा है, आपको डर लग रहा है, अरे मेरा बच्चा गिलास में डूब के मर न जाए। बताओ, बच्चा गिलास में डूब के मरेगा। अजीब अजीब सा डर यार, अजीब अजीब सा डर। छत के नीचे लेटे हो, कहीं छत न गिर जाए, मैं मर न जाऊं। ऐसे अनजाने डर को एंजाइटी कहते हैं। पर दोस्तों सबसे बुरा, थोड़ा एक्सप्रेशन देखना, कई बार आप परीक्षा देने जाते हो और ए का बी रंगना था, 2 का बी रख दिया। पहले यस करें, हाँ स्लो करता हूं, ध्यान सुने। क्या ए का बी रंगना था, 2 का बी रख दिया। 3 का सी रखना था, 4 का सी रख दिया। और कई बार 8-9 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आप देखते हो, मेरे एक्सप्रेशन पे ध्यान देना। क्या मेरे चेहरे और मेरे एक्सप्रेशन, क्या तेरी की आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। क्षमता होने सोचो, कितना आदमी कर सर मैं लगा लूंगा, हट तक तो नहीं लगा पाएगा। सर मैं लगा लूंगा, सर मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर, भाग भाग गधा तो नहीं लगा पाएगा। अब अगर उसको लगता है कि मैं लगा पाऊंगा फिर भी नहीं लगाने देगा, तो पैदा होगी क्या? फिर सुनेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं। क्या एक बार देखें, यस यस आइए।
ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं क्या, क्षमता होने पर भी, क्षमता होने पर भी काम न होना। जरा सोचो यार, अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप कम पछताओगे। इसका समझ गए हैं? अगर आप में क्षमता है और आपका काम नहीं हुआ तो आपको बहुत कष्ट होता है। अगर आपको सवाल नहीं आता तो आप कहोगे अरे यार नहीं आता। आता हुआ सवाल गलत हो जाता है ना, इतना गुस्सा आती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को कुंठा बोलते हैं। ओके आई, ओके, हाँ समझ गए। जबरदस्त। तो आज के क्वेश्चन लगातार दोस्तों, लगातार कोशिश कर रहा हूं। ये सही ओके, कह रहा क्या, कह रहा है, फिर देखिएगा अभी सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन। क्या, जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित करता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा? देखिए, जो अभी अभी मैंने बताया वो क्वेश्चन आया। अब आप अगर समझदार हैं तो आप यहां पे उत्तर दीजिए। क्या, यहां पे उत्तर दीजिए। मैंने आपको अभी बताया है क्या, कह रहा है जब एक विद्यार्थी किसी काम को करते वक्त हमेशा नकारात्मक परिणाम, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पर केंद्रित करता है तो उसे किसका एहसास होगा? गर्व, आशा, आनंद, दुश्चिंता। ओके आइए, इसको आइए। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब तो खुद ही उत्तर समझ गए होंगे। क्या, बस एक ही क्वेश्चन है क्या, मतलब हमेशा, मतलब ये बड़े खराब लोग होते हैं यार। जहां पॉजिटिव सोचना है वहां भी निगेटिव। क्या, जहां पॉजिटिव, अब पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, ऐसा ही बन गया है, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाऊंगा, आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं ऐसा ही बन गया, मेरी गर्लफ्रेंड से मैं जो पार्क में बैठ के बातें करता था अब वो नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि थोड़ा पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो, हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचते हो? पॉजिटिव भी तो सोचो। यस करें, यस ओके आइए, निगेटिव, यस डी इज द राइट आंसर। ओके लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट पर चलेंगे, एक बार क्वेश्चन आगे चलेंगे। ओके, कह रहा है, आइए फिर से देखिए दोस्तों, फिर से तगड़ा वाला क्वेश्चन, ये उससे भी टफ क्वेश्चन है। अगर दम है तो इस वाले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्या, कह रहा है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें कैसे टारगेट बनाने के लिए कहना चाहिए? उन्हें कैसे टारगेट, फिर सुनेंगे, विद्यार्थियों को कैसे टारगेट बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए? दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, ओके ओके, परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य। ओके, तगड़ा वाला हिंदी की तुम्हारे टेस्ट कर लेगा, तुम्हारी हिंदी की टेस्ट कर लेगा क्वेश्चन। यस ओके आइए, ओके आइए, जो लोग समझ गए हैं दोस्तों उन्होंने उत्तर भी सही दिया है। पहले जान लो अप्रोच का, परफॉर्मेंस, मैंने पहले ही बोला था प्रदर्शन हमेशा निगेटिव ऑप्शन है। परफॉर्मेंस का अर्थ है तुम गोल्ड मेडल जीतने के लिए पढ़ रहे हो, तुम दोस्तों परफॉर्मेंस वाला उत्तर कट गया। अवॉइड करने के लिए क्यों पढ़ोगे? अवॉइड नहीं, अप्रोच, लक्ष्य पाने के लिए पढ़ोगे तथा निपुण बनने के लिए। लिखा तो है क्या, दक्षता। इट्स ओके, हाँ करके समझ गए सर, इट्स ओके। पहले जान लीजिए, अवॉइड करने के लिए कोई क्यों पढ़ेगा? इंग्लिश भी का अक्षर पढ़ लिया करो। ये नहीं समझ में आ रहा है पर ये तो समझ में आ रहा है। कोई अवॉइड कर, क्या सर मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं पुलिस ना बनूं सर, मतलब तुम लोग पुलिस बनने के लिए पढ़ते हैं, तुम पुलिस ना बनने के लिए पढ़ रहे हो। यस सर मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं आईएएस ऑफिसर ना बनूं सर। लोग आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तुम आईएएस ऑफिसर को अवॉइड करने के लिए पढ़ रहे हो। कोई अवॉइड करने के लिए पढ़ता है या बनने के लिए पढ़ता है? यस ओके, कह रहा है लक्ष्य को अप्रोच पाया जा सके और लक्ष्य पाने में निपुणता लाई जा सके। इज द राइट आंसर। करें, हाँ समझ गए। हार्ड क्वेश्चन यस करें, नानी याद दिला दिया। आज के इन क्वेश्चंस ने आपके वजूद को हिला दिया है और क्वेश्चन कुछ नहीं थे। फिर सुनिएगा, एक बार मैं सारे ऑप्शन फिर से बताऊंगा, भले आप कह रहे कहां से समझ गए हैं। आप में से कुछ लोग दोस्तों अभी भी कह रहे हैं हाँ सर एक बार और बताइए, एक बार आइए। कह रहा क्या, कह रहा है तुम स्कूल में मेडल पाना चाहते हो, ये प्रदर्शन है, निगेटिव क्वेश्चन, लेकिन पढ़ने से अवॉइड करना चाहते हो। अरे मान लो मेडल ही जीतोगे, बिना पढ़े कैसे लाओगे? गलत। तुम पढ़ना, लक्ष्य तो पाना चाहते हो पर सिर्फ मेडल के लिए पढ़ रहे हो, गलत। तुम पारंगत तो होना चाहते हो पर अवॉइड करने के लिए कोई पढ़ता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी वन। यस करें,
हाँ समझ गए, इसको आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आइए। कह रहा क्या गाइस, ये क्वेश्चन दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन एकदम आपके वजूद को हिला देंगे। यस आइए। कक्षा में समझ न बना पाने, देखिए ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कक्षा में समझ न बना पाने, लगातार न सीख पाने की असमर्थता व अच्छा परफॉर्मेंस न करना पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने को क्या कहते हैं? कह रहा क्या, लगातार क्लास में बेहतर नहीं हो रहा है, रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? अधिगम सहायता, बेहतर सीखने की अभिप्रेरणा, निपुणता, योग्यता के वृद्धिकरण दृष्टिकोण में विश्वास। अगर देखो तो एक ही ऑप्शन निगेटिव ही है, आपका उत्तर साफ साफ आंखों के सामने है, क्योंकि एक ही ऑप्शन निगेटिव ही है। लेट्स गो, आइए इसके, हाँ समझ गए, आइए ओके, यस ओके, खुद दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही दिख रहा है। क्या दोस्तों, ये एक नया वर्ड है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लर्नेड हेल्पलेसनेस इसको बोलते हैं, लर्नेड दोस्तों, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, बहुत सीटीटी के सबसे क्लासिकल क्वेश्चन में से एक है। क्या लर्नेड हेल्पलेसनेस का अर्थ है, दुनिया में सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, मरा हुआ आदमी जीवित हो सकता है, चंद्रमा पे धान की खेती हो सकती है, ठीक है ओके, मनुष्य पैदल चांद पे जा सकता है, पैदल, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। क्या मजाकिया डायलॉग मैंने बताया, सब कुछ हो सकता है पर मैं जीवन में कभी पढ़ नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जो भाव बना लिया है असहाय बेसहारा, उसे अधिगम असहायता कहते हैं। यस करें, कहां से समझ गए, लेट्स गो, आई। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यस ये चलेगा, इस कोई खास नहीं, आई ओके चलेंगे। विद्यार्थी, फिर से देखेंगे, यस ओके, कह रहा है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, अध्यापक और विद्यार्थी के रिश्ते में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसको अपनाना चाहिए? पहला, अध्यापक को विद्यार्थी को बिना किसी शर्त अपनाने का रवैया, विद्यार्थी के शारीरिक बनावट पर प्रशंसा करना, बार बार इनाम और दंड देना, विद्यार्थी को सिर्फ तभी स्नेह दर्शाना जब वो वांछित व्यवहार करे। इसको आई ओके, खुद ही दोस्तों देखिए, अपने से उत्तर तो खुद ही बताता है यार मैं कहां हूं। उत्तर अभी भी बता रहा है, कल भी बता रहा था, उत्तर हमेशा बताता है मैं कहां हूं, और देखो बता रहा है। यस करें, कहां से समझ गए इसको, आई ओके, आई आई ओके, आई इसके कहां से समझ गए ओके, इसके कहां से समझ गए, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या नहीं नहीं, मैं तुम्हें पहले 5 किलो मिठाई दो तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। हाँ यार, शरीर की प्रशंसा करना, तुम बड़े गोरे चिट्टे हो जी, तुम बड़े हैंडसम दिखते हो, तुम बड़े ब्यूटीफुल हो, हमें तुम टीचर हो या कोई मॉडल हो यार, तुम मॉडल बेटा, तुम बड़े अच्छे लगते हो, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, तुम्हारा हेयर बैंड बहुत अच्छा है। अबे ये कौन सी बात है यार, तुम टीचर हो या मॉडल हो, कोई फिल्म सिटी के मॉडल हो, बकवास। अगला, बार बार लठियाना और मिठाई देना, रोज मिठाई दोगे या पढ़ाओगे? सही उत्तर है क्या, शर्त, तुम मुझे 5 किलो मिठाई दोगे तभी मैं पास करूंगा। शर्त सूचक नहीं है, आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने में क्या तुम शर्त रखोगे? ए इज द राइट आंसर, इसको आई ओके। ध्यान से देखिएगा, अगला लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं और बहुत तगड़े हैं, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, क्या टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? कह रहा है क्या लर्निंग में भय की कोई भूमिका होती है? अगर होती है तो सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन ए, हाँ भय एक झक्कास अभिप्रेरक है, अध्यापक को बार बार इसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं, भय की वजह से अधिगम में संबंध विच्छेद हो जाता है, विद्यार्थी भय में कम रिस्क लेते हैं। हाँ, बच्चे सिर्फ भय के दबाव में ही अधिगम के लिए प्रयत्न करते हैं। नहीं, भय एक संवेग है और इसलिए इसे संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो हो जाए, यस ओके, आइए साफ साफ उत्तर दिख रहा है दोस्तों, उत्तर तो खुद ही दिख रहा है। यस आइए, यस करें, हाँ समझ गए हैं, उत्तर तो अपने आप ही दिख रहा है कहाँ है। यस ओके, आइए आइए ओके, तो देखिएगा, जानता हूं, मैं वेट कर रहा हूं, उत्तर भी देख रहा हूं। यस आइए, और सही उत्तर भी दीजिएगा। हाँ
लग रहा था कुछ लोग डी उत्तर जरूर देंगे, मुझे लग रहा था, क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये भी फंडा बना लिया, क्या पता जो सारे लोग ना दे रहे हैं वही उत्तर हो। आप लग रहा तुक्के पे उत्तर दे रहे, बी इज द राइट आंसर। क्या भाई, जब लाठी लेके खड़े हो, मुंह के सटाए हो, उत्तर दे वरना लठियाऊंगा, तो आता खुद यही तो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं। मुझे उत्तर मालूम, मुंह के पास डंडा सटाए हो यार, एकदम 1 सेंटीमीटर बाकी है, यू सटाए हो, बता बता वरना मारूंगा, बता वरना मारूंगा, तो आता हुआ उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आदमी डरा हुआ होता है तो वो रिस्क नहीं लेता है। यस, राइट आंसर गोइंग टू बी व्हाट? यस करें, हां से समझ गए हैं। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यस आई, आज का सबसे हार्ड क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन, और बताएंगे मुझे हाँ सर समझ गए हैं। ओके आई, ओके यस करें। ओके यस करें, हाँ समझ गए आई। अब मैं क्वेश्चन को आराम से पढ़ता हूं। क्या कह रहा है? किसी कार्य की सफलता या असफलता में निम्नलिखित में से क्या कहे विद्यार्थी कि भविष्य में, कह रहा क्या, फिर सुनेंगे, किसी कार्य की सफलता या असफलता पर विद्यार्थी क्या कहे कि उसकी प्रेरणा में गिरावट भविष्य में हो जाए। मैं ध्यान सुनिए, मैं फिर से बोलता हूं। क्या कह रहा? तो क्या आप मस्त उत्तर आपने देना शुरू किया, पर क्वेश्चन भी एक बार सुन लो। क्या कह रहा है? किसी कार्य की सफलता और विफलता के बारे में विद्यार्थी का कौन सा दृष्टिकोण भविष्य में सीखने की रुचि को घटा सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या क्या स्थिर गैर नियंत्रणीय, अस्थिर नियंत्रणीय, आंतरिक नियंत्रणीय, आंतरिक अस्थिर। आइए खुद से दोस्तों, खुद दीजिए, मैं आपको आपको समय देता हूं, देखता हूं। यस ओके आई, यस ओके, वेट कर रहा हूं दोस्तों, वेट कर रहा हूं। खूब उत्तर दे लीजिए, लास्ट क्वेश्चन को उत्तर ही दे लीजिए, जम के उत्तर ही दे लीजिए, और कोई काम नहीं बचा है तो उत्तर ही दीजिए ना। आइए ओके आइए, वेट कर रहा हूं। सो मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों वेट किया। पढ़िए दोस्तों, जब पढ़ेंगे भाई, सिंपल सी बात है। क्या कब आपकी रुचि घटेगी? जब मान लो कि सफलता भी स्थिर है। भाई सफलता, चाहे पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ो ना पढ़ो, हमेशा टॉप ही करोगे। अरे यार मेरी बात समझो, सफलता भी अस्थिर होती है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं टिकेगा। अर्थात क्या, ये मानना कि सफलता और असफलता स्थिर होती, मतलब अगर मैं फेल हुआ हूं, स्थिर रहेगा, पूरी जिंदगी फेल ही रहूंगा, ऐसा मानोगे तो रुचि घटेगी। और क्या इसे कंट्रोल, अरे भाई कंट्रोल किया जा सकता है। वो इज द राइट आंसर। इसके हाँ समझ गए, इसको आई ओके यस ओके आई यस। निराश तो बहुत किया है दोस्तों, बहुत निराश किया है, इससे बेहतर की उम्मीद थी। आज आपने क्लास में बहुत निराश किया है यार, फ्रैंकली बोलो। इस ओके, जितने लोगों ने बी उत्तर दिया, ध्यान सुनो, बी वाले का मतलब अस्थिर पॉजिटिव है, नियंत्रणी भी पॉजिटिव है। ये तो रुचि को बढ़ाएगा, ये तो रुचि को बढ़ाएगा, ये तो रुचि को बढ़ाएगा। ये मानना कि ये स्थिर है और इसे कंट्रोल नहीं कर, मतलब अगर जो बंदा फेल है वो पूरी जिंदगी फेल ही रहेगा, पूरी जिंदगी फेल रहेगा। अरे भाई प्रयास करोगे तो टॉप भी तो कर सकते हो। ओके आई, बी वाले समझ गए। अगला आंतरिक दोस्तों, बाकी सारे के सारे गलत हैं। यस ओके आई, यस हाँ करें, हाँ समझ गए, इसको आई, यस आई, इसकी वजह हाँ समझ गए हैं। बताएं कैसा लगा सेशन? हाँ करें, आपका उत्तर देख रहा हूं। यस करें,
तो मेरी बात समझो गाइस, क्वेश्चन आते हैं, पेपर आता है, हाँ, ऐसा भी भ्रम में मत रहिए, हाँ, एकदम हवा में भी मत लीजिए, हाँ। ऐसा ओके, देख रहा हूँ इस चश्मा रीडिंग ग्लास लगा लो। यस ओके। दो ग्लास, आपका रीडिंग ग्लास ले यार, रीडिंग ग्लास भूल जाता था। ओके, आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। काजल वर्मा, थैंक यू काजल, आपका कमेंट ले लिया है। चंद्र सिंह सीतापुर, सर आज के क्वेश्चन थोड़ा कठिन और बहुत अच्छे थे। 26 में 20 दोस्तों, बिल्कुल 24 26 26 20। पूजा राजभर, प्रिंसी यादव 24 26 सर, हर बार की तरफ बहुत ही अच्छी क्लास थी। थैंक यू सो मच डियर सर, थैंक यू प्रिंसी। सर आज सबके सब फेल हो गए, इट्स अविरल। नहीं यार, अच्छा था, अच्छा किया, ऐसा नहीं कहेंगे आज अच्छा था, हाँ ठीक है। ओके, प्याजे सर 23 में 26 गुरुजी, आज 3 उत्तर गलत। 3 यार, आज का पेपर था यार, सच में आज से लल्लन टॉप वाले क्वेश्चन थे। समर कनौजिया, यस बीपीएससी का फॉर्म उत्तर प्रदेश और बिल्कुल हाँ सर, बीपीएससी का फॉर्म अदर स्टेट फीमेल भर सकती है, बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल भर सकती है। रिशु सिंह यादव, रिशु बिल्कुल भर सकती है। और 23 में 26 दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा। तो आज का रियल में क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ओके आइए आइए, चंद सिंह सीतापुर उत्तर प्रदेश, सर आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। आइए सो सारे लोग, रिशु आपका ले लिया है मैंने। ओके, देन चित्रकूट सर, थैंक यू सर। सो मैग हर बार की तरह सर, बहुत ही अच्छी क्लास थी। ओके प्रिंसी, ओके यस ओके, थैंक यू सर। सुप्रिया पांडे, थैंक्स सर, आप इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। पढ़िए यार, देखिए मैं चाहता हूँ ना, देखो यार, टीचिंग और लर्निंग दोनों में ईमानदारी होनी चाहिए यार। ईमानदारी टीचिंग में भी होनी चाहिए और ईमानदारी लर्निंग। देखिए यार ना, झूठी मूठी वाहवाही करने से कुछ नहीं होता। आपको पास करना है, और आपको पास करना है तो पास करने का एक ही शॉर्टकट है, और वो है ताबड़तोड़ मेहनत करना भाई। हाँ ओके, जो आपने देखा हो ना, तमाम दोस्तों आजकल 420 यूट्यूब पे चल रही है, फला मोटिवेटर ढेका मोटिवेटर, कहीं कोई मोटिवेटर वोटिवेटर नहीं। पढ़िए, कठिन परिश्रम का कोई जवाब नहीं है। बस आइए आइए, ओके ओके यस आइए। मेरी बात सुनिए, यस ओके। पियाजी चा, आरटी 2009 की धारा के अनुसार 8वीं कक्षा तक कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, तो नवोदय परीक्षा 6वीं में एंट्रेंस एग्जाम क्यों होता है? चलो पियाजे चचा, ओके, तो मैं तुम्हारा ये सवाल कल एक क्वेश्चन बना के लूंगा, तो आपको इत्मीनान से समझ में आएगा किस केस में सरकारी स्कूलों में प्रवेश परीक्षा हो सकती है। कल आप ध्यान रखिएगा, कल आपको बताऊंगा कब हो सकती है। मैंने आपका एक क्वेश्चन ले लिया है, आइए आइए आइए, ओके इसके यहाँ से समझ गए हैं। चलिए कल मैं आपको बताऊंगा। ओके बहुत अच्छा सर, थैंक यू। इट्स प्रिसा, थैंक यू सर। बहुत सारे लोगों का दोस्तों, यस सर, आज का बहुत हार्ड प्रश्न था सर। ज्योति यादव, नहीं क्वेश्चन बहुत हार्ड तो नहीं था सर। सर एक क्वेश्चन गलत हो गया सर, थिंकिंग के टाइप्स से ले लीजिए। चिंतन के प्रकार, यार चिंतन के प्रकार पहले ही ले चुका हूं, एक बार क्वेश्चन पीछे जाके सीरीज देख लीजिएगा। अब दोस्तों पियाजे बाइगोस्की कोहलबर्ग फिर से लेने वाला हूं। यस तो क्या ये देखना दोस्तों, कल होगी बाल केंद्रित शिक्षा। एक बहुत बड़ा टॉपिक रह गया है, बाल केंद्रित शिक्षा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं। आइए दोस्तों, आइए ओके आइए आइए दोस्तों, थैंक यू जया, थैंक्स अ लॉट। श्वेता सिंह सर, जो हौसला बना लिया है तो ऊंची उड़ान का फिर देखना क्या फिजूल है कद आसमान का। बहुत बड़ी बात श्वेता, बहुत बड़ी बात कही, बिल्कुल। जब भाई कमर कस ली है तो रिस्क का क्या देखना, सही बोल रहे हैं ओके। बिल्कुल अभी पंडित, थैंक यू। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे सर। आज का दोस्तों पेपर रियल में बहुत अच्छा थी। यस आइए, मेरे हिसाब से यस आइए सर। एक दिन थॉर्नडाइक की थियरी बता दीजिए प्लीज सर। पिंकी यादव, बेटा देखना सीटीटी में थॉर्नडाइक का कोई महत्व नहीं है, पर आपको एक दिन पढ़ा जरूर देंगे, कोशिश करेंगे। यस आइए आइए ओके आइए, लेट्स गो। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा था सर आज का। तो सभी लोगों का कमेंट ले लिया, थैंक यू सर। मेरा भी नाम ले लीजिए, गुड़िया राजभर लो, गुड़िया आपका नाम ले लिया है दोस्तों, बिल्कुल सही। जो हमने ओके आइए आइए दोस्तों, थैंक यू सभी लोग दोस्तों। आइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए गाइज, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए। कीप ऑन वॉचिंग चंद्रन इंस्टीट्यूट दोस्तों, देखते रहिए। आपकी डॉटर कैसी है? मेरी डॉटर बहुत अच्छी है, प्रिंसी। प्रिंसी थैंक यू, अब अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी है, बहुत स्वस्थ है। शुरू में थोड़ा वीक थी पर अब बहुत अच्छी है। गुड नाइट सर, बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। यस आइए ओके आइए आइए अमन सिंह, हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। जो सीली क्लास थी लगभग यार, क्लास में देखिए ना, कई लोग बोलते हैं जानते हो, जो क्लास में इतनी एनर्जी आप देखते हैं ये अंदर से आती है यार।
ये क्या होता है ना, एक जोश है अपना पढ़ाने का, अपना सिस्टम है सबका। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके आइए, बहुत एफर्ट लगा के पढ़ाते हैं आप, थैंक यू। कृष्ण गोपाल मिश्रा, थैंक यू। आइए, चलिए सर मेरा, आइए। अच्छा, आइए, ओके। चलेंगे दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी, तब के लिए इजाजत दीजिए। आइए, हाँ सीटेट अपियरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं। आइए चलिए दोस्तों, शुरू करें, कल से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दीजिए दोस्तों। थैंक यू बबलू कुमार, थैंक यू गाइस, थैंक यू। यस आइए, आइए आइए आइए, बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों में से आइए। कल दोस्तों लगभग सब ये है, सब हो चुके हैं। अगर टॉपिक वाइज दोस्तों, जिन्होंने पूरी प्रैक्टिस देखी है दोस्तों, जिस बंदे ने पूरी प्रैक्टिस मेरी देखी है, कौन सी, टॉपिक वाइज मेरी पूरी प्रैक्टिस देखी है दोस्तों, जब से टॉपिक वाइज, कल ध्यान रखेंगे, कल का हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। कल का टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, हमारा कल का टॉपिक है दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यही एक टॉपिक रह गया था, सारे टॉपिक ले चुका हूं, मैक्सिमम टॉपिक ले चुका हूं दोस्तों। कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो अभी और ले लूंगा। तो चलिए, अभी 5-6 दिन दोस्तों चलेगा, फिर 30-35 टू पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी हमारे पास 50 दिन से भी ज्यादा है, आराम आराम से पढ़िए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आइए, हाँ दोस्तों, हाँ, पहली बार ऐसा अवसर आया है चंद्रा के इतिहास में 80% की भारी छूट आप सभी साथियों को टीचिंग एग्जाम, टेट, सुपर टेट, सी टेट, पीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और नॉन टीचिंग में यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी सभी कोर्सेज के लिए आपको मिल रहा है 30 जून तक सबसे भारी छूट 80%। 3 जुलाई और 11 जुलाई से चंद्रा के बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, हाँ, पहली बार ऐसा अवसर आया है चंद्रा के इतिहास में 80% की भारी छूट आप सभी साथियों को टीचिंग एग्जाम, टेट, सुपर टेट, सी टेट, पीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और नॉन टीचिंग में यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी सभी कोर्सेज के लिए आपको मिल रहा है 30 जून तक सबसे भारी छूट 80%। 3 जुलाई और 11 जुलाई से चंद्रा के बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।